दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के शिवपुर में हूं और हमारे साथ डॉक्टर सिराज साहब हैं। आप जैसा कि जानते हैं SSKM हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि वो समाजी कामों से जुड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये खिदमत फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से कहा जाए करते हैं। और सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि बहुत सी जगहों में, खिदिरपुर में भी ये बैठते हैं जहाँ संडे के रोज़ इनका जो वहाँ इलाज चलता है वो फ्री चलता है। और इसी तरह से और भी बहुत सी जगहों में ये काम करते हैं। अल्लाह ने इनके दिल में वो इंसानी खिदमत का जज्बा दिया है। उनसे हम बात करेंगे। और SSKM हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन किया है, उसके बारे में जानेंगे। और जो बच्चे इनसे मोटिवेट लेना चाहें कि किस तरह से आप डॉक्टरी में पढ़ना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ और डॉक्टर सिराज साहब से बात करते हैं। जो बच्चे नई नस्ल के हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे पढ़े, उनके बारे में क्या मैसेज है, कैसे वो तैयारी करें, पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया और टफ। देखिए, हम ये चीज़ बचपन से ही एम होना चाहिए, एक इंस्पिरेशन, एक दिल में जज्बा होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। और ये एक दिन में ये काम नहीं होता है। ये बच्चों को, हम लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए कि एक चीज़ अचीव करने के लिए, बड़ा चीज़ अचीव करने के लिए लंबा समय, लंबा मेहनत देना पड़ता है। ये 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं होता है। इसमें 4 साल, 5 साल, 6 साल का मुसलसल डेडिकेटेड मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हम लोग जब क्लास 4-5 में थे तो एवरेज स्टूडेंट थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने काफ़ी मेरे पे प्रेशर दिया, काफ़ी मुझे गाइड किया और इंस्पिरेशन दी, हाँ डॉक्टर बनो। तब से ही मेरे दिल में जज्बा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं जब 7-8 में गया तो मैं बाहर खेलने जाता था। लोकल से 2 फ्रेंडशिप हो गया था तो मैं फील्ड में खेलने जाता था। तो वो मुझे फील्ड में, मैं खेल रहा हूँ, बीच में बैटिंग कर रहा हूँ, वहाँ से वो मुझे लेके आ जाते थे एकदम सब कुछ ये करके। कोई भी ख़राब संगति वाले दोस्त जो थे उनसे बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको एकदम घर पे घुसने नहीं देते थे। तो ये सब सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, ये पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी होता है और पेरेंट्स का बहुत रोल है। मुझे लगता है 50% पेरेंट्स का रोल है इसमें बच्चों को। बच्चे तो पढ़ेंगे ही, मगर पेरेंट्स का खुद का, जैसे मेरे घर में टीवी नहीं था शुरू में, स्टार्टिंग में, तो अब्बू ने कभी टीवी नहीं लगाया, नहीं मेरे बच्चे टीवी देखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये मेरा अब्बू का 50% का सेक्रीफाइस है, उन्हें डेडिकेशन है, जो कि हम लोगों को इस मुकाम पे लेके आए हैं। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि आप लोग पूरे अपने बच्चों को गाइड कीजिए। और बच्चों लोग को ये बोलूँगा कि ज़िंदगी 60-70 साल की है, उसमें आप लोग यदि डेडिकेटेड 5 से 7 साल या 8 साल दे देते हैं, ठीक है, तो बाकी लाइफ जो है बहुत कंफर्टेबल बीत जाता है। और यदि अब 7-8 साल यदि आप इंजॉय करके, घूम के, मज़ा करके यदि बिता देते हैं, तो बाकी की जो आपकी 40 ईयर्स, 45 ईयर्स की लाइफ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसमें आप लोगों को चॉइस करना है कि कौन सा बेटर है। ठीक है, ये 8 साल मेहनत करना या बाकी का 48 ईयर्स या 40 ईयर्स मेहनत करना, ये सोचने की बात है। तो शुरू का जो समय होता है क्लास 6-7 से लेके 12 तक, ये बहुत वाइटल होता है। आप लोगों को एकदम डिटर्मिनेशन हो के मेहनत करना चाहिए। और ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर काम पॉसिबल है। एक फोकस रहना चाहिए, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा ही। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा था, कोलकाता में हिंदी मीडियम में से पढ़ा था। उसका 70% मार्क्स था हिंदी मीडियम में। वो जब आया था मेरे साथ स्कूल में, श्री जैन विद्यालय में, तो उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता था। ठीक है, वो हमसे पूछता था कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो वो लड़का जो है काफ़ी बहुत मेहनती था, एकदम डिटरमाइंड था, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे इंग्लिश क्लास किया, इंग्लिश पहले सीखा। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी हम लोग तो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से थे, वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था। काफ़ी मेहनत किया, मेहनत करने के बाद वो हम लोग का फर्स्ट ईयर में निकला, वो फर्स्ट ईयर में नहीं निकाल पाया। तो हम लोग ने इंस्पिरेशन दिया, नहीं और मेहनत करो। तो वो सेकेंड अटेम्प्ट में दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में उसका रैंक निकला 750 के आसपास रैंक था। वो लास्ट लड़का था जिसको MBBS मिला। ठीक है, नॉर्थ बंगाल में MBBS किया। MBBS करने के बाद फिर
MBBS के टाइम में भी उसने काफ़ी मेहनत किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो ऑल इंडिया में करीब 1000 के आसपास रैंक किया। MD आपका किया लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, जो कि वन ऑफ द इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद उसने उस समय भी काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद ऑल इंडिया में टॉप 10 रैंक में कार्डियोलॉजी में आया वो। अभी वो RML से, जो कि इंडिया का बेस्ट कार्डियोलॉजिकल सेंटर है, वहाँ से वो DM कार्डियो कर रहा है। तो आप देखिए, एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता था, वो आज बेस्ट कार्डियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में एक DM कार्डियो कर रहा है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक डिटर्मिनेशन है। ये नहीं कि हम हिंदी मीडियम से या उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हम अचीव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मन में जज्बा रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस टारगेट फोकस होना चाहिए कि ये मुझे काम करना है, बाकी कोई काम नज़र नहीं आना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सवाल है कि लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आज के देखिए, मेरे तरफ से ये मैसेज हुआ कि जनरल पब्लिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आज के कभी भी ये है हेल्थ। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए। पैसा से भी बहुत ऊपर हेल्थ है, ठीक है। एक हेल्थ यदि आदमी का अच्छा है तो वो कुछ भी कर सकता है, और मेंटल, फिज़िकल, सब हेल्थ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जो मनी रहते हुए भी नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे आप लोगों ने रिसेंटली देखा स्टॉक एक्सचेंज के जो राजेश झुंझुनवाला ये थे, उनके इतना पैसा था, ठीक है, मगर 58-59 के उम्र में हेल्थ ख़राब हुआ, कोई भी पैसा उनको बचा नहीं पाया, ठीक है। तो हेल्थ मेंटेन कीजिए, फूड हैबिट्स है उसको मेंटेन, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए, ठीक है। आजकल जो हम लोग कॉमन देखते हैं, रात में लोग बिरयानी वगैरह जाके ख़रीद के फास्ट फूड ले खा के सो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी रिच डाइट है, ठीक है, ये सब अवॉइड कीजिए। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड, हाई फाइबर, ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसका आप लोग ये कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए। आज खाने के बाद तुरंत आदमी लेट जाता है, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए। खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, और खाने के बाद पानी कम पीना। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी भी है, तो ये सब चीज़ के लिए खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। खाने के बाद थोड़ा सा टहलना है, लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, और अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस करना है। कोई भी डिजीज़ आपको यदि थोड़ा सा भी लग रहा है कुछ है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना, एक्सपीरियंस डॉक्टर से, ताकि उसको तुरंत अर्ली स्टेज में पकड़ के उसका डायग्नोसिस किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि काफ़ी लेट ना हो जाए कि उसका फिर कोई ट्रीटमेंट ना हो। तो यही मैं बोलूँगा। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब की बातें, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, तमाम चीज़ों पर इन्होंने तफसील से अपनी बातें रखी है। इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उनको क्लास 6-7 से ही एक एम लेके आगे बढ़ना है कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो 7 से ही आप फोकस करें। गार्जियन को इन्होंने पूरा ये क्रेडिट दिया है कि गार्जियन का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बारे में बताया कि उनके वालिद साहब किस तरह से इनके पीछे लगे रहते थे, और जिसका नतीजा है आप देख सकते हैं कि ये SSKM हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि मीडियम का कोई माने नहीं है, उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, डेडिकेशन चाहिए, लगन मेहनत चाहिए, आप वो भी बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हेल्थ पे आप तवज्जो दें। हेल्थ नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, पैसे रह के भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें इन्होंने रखी है। आगे भी इनसे हम बात करेंगे और भी अच्छी बातें इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए और दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।